सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खां को लेने पहुंचा गाड़ियों का काफिला जिसका चालान किया गया। बता दें कि 15 गाड़ियों का चालान काटा गया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने चालान काटा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर की जेल से आजम खां की रिहाई हो चुकी है और उनके स्वागत के लिए दरअसल एक पूरा काफिला वहां पर जा रहा था। आजम खां को लेने के लिए जितनी गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी उन सभी गाड़ियों का चालान किया गया है। 15 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंची थी जिनका चालान काटा गया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने चालान काटा। तो बड़ी खबर सीतापुर की इस वक्त से आपको बता दें, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर फरीद अहमद ने चालान काटा है। 15 गाड़ियों का चालान काटा गया है। तो देखिए, सीतापुर से आजम खां की रिहाई हो चुकी है। हालांकि अब समाजवादी पार्टी आगे किस तरीके से यहां पर आजम खां के समर्थन में क्या कुछ करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कई मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ लगातार बने। अविनाश, गाड़ियों का चालान काटा गया चूंकि वहां पर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। फरीद अहमद जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, उन्होंने चालान किया, लेकिन दूसरी तरफ इन सब के इतर देखिए, बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो हमारे बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है, पार्टी में खुशी का माहौल है। लेकिन सवाल वही उनके प्रेजेंस को लेकर है कि अगर इतनी ज्यादा खुशी का माहौल था और इतनी ज्यादती उनके साथ हुई तो आप पहले से ही लगातार उनके समर्थन में आवाज बुलंद करते। ये कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी मिलना, कभी नहीं मिलना। देखिए, ये जो सवाल है अभी से नहीं खड़ा हो रहा है, बल्कि पहले भी चूंकि समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि आजम खां को जो सम्मान और आजम खां के सपोर्ट में जिस तरीके से, जिस मजबूती से समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, उस तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं खड़ा हुई। ये जो सपा के विरोधी हैं वो आरोप लगाते रहे। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि सपा का कोई बड़ा चेहरा, हालांकि देखिए रुचिवीरा जो वहां की सांसद है वो जरूर गई थी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, चूंकि आज सुबह में कुछ लोगों से बातचीत हुई सपा मुख्यालय के बाहर, तो वहां ये हो रहा था कि हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई संभवतः जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव का एक कार्यक्रम यहां लखनऊ में लगा हुआ था, वो एक उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। तो इस चीज का जिक्र आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से होता रहा है आजम खां की अनदेखी को लेकर। लेकिन देखिए, आजम खां चूंकि जब सरकार हुआ करती थी और जब तक मुलायम सिंह यादव थे, तो आजम खां की जो हैसियत थी समाजवादी पार्टी में दूसरे या तीसरे नंबर के नेता के तौर पर होती थी। और आज देखिए, शिवपाल यादव से जब आजम खां को लेकर पूछा गया कि क्या वो किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर क्या खुद की कोई पार्टी बना सकते हैं, तो शिवपाल यादव ने कहा कि नहीं, वो हमारे कोर मेंबर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, तो सपा से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन देखिए, ये हलचल भी काफी देखी जा रही है और बिल्कुल, और आगे ये भी देखना होगा कि कैसे क्या कुछ पार्टी की ओर से किया जाता है। गौरव मिश्रा जी, आपका रुख करते हुए, समाजवादी पार्टी की ओर से बार बार यही आरोप है कि आप लोगों ने बहुत ज्यादती की और ये कानूनी लड़ाई जो है उसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी है। बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचता? अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो क्या कोर वोटर्स पर आप लोग सीधे, आप लोगों की नजर थी, चूंकि 27 भी सामने ही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। और उसी रामपुर के अंदर कितने घर बनवाए हैं गरीबों के आजम खान साहब ने और समाजवादी पार्टी ने, जरा बताइए तो। और भारतीय जनता पार्टी की चली हुई सरकार ने 30,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में निवास वहां बना करके दे दिए, गैस का चूल्हा दे दिया, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया और उन्हीं लोगों को दिया जो उनके वोटर हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, याद आई उनको, उनकी याद तो कभी लोगों को आई नहीं। नावेश शिको जी, आपका रुख करते हुए 27 के लिहाज से ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, आजम खान साहब को एक भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की जब भी कोशिश की तो समाजवादी पार्टी को एक मुस्लिम परस्त पार्टी बनाया और आजम खान का चेहरे को एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर, एक कट्टर मुस्लिम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत खुल के उनके समर्थन में, इस बीच में बहुत ज्यादा बड़े नेता उनके समर्थन में नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि वो भाजपा के ट्रैप में फंस सकती थी समाजवादी पार्टी। ये जाहिर हो सकता था कि पूरा कंसंट्रेशन जो है वो मुस्लिम और यादव पर है, इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल एम वाई समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी तमाम बड़े आरोप भी यहाँ पर लगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आजम खां की रिहाई हो चुकी है सीतापुर की जेल से और रामपुर वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ आजम खां की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी का आगे किस तरीके से रुख रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।